हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। मैं धारा जो आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो भारत एक विकासशील देश है। नेक्स्ट इज, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो वो कौन से क्षेत्र की है? तृतीयक क्षेत्र। अब आता है तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आपके पार्ट आते हैं। लाइक आपका तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? बैंकिंग आता है, आपकी एजुकेशन, ट्रैवलिंग, आपका बीमा, ये सब आपके किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आपके आते हैं कृषि और उससे रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं। लाइक कृषि में आपका फार्मिंग आ गई है, आपका पशुपालन आ गया, आपका मत्स्य पालन आ गया, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकंड क्षेत्र में पूछे, द्वितीयक क्षेत्र में पूछे, तो जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो सब आपका कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन से क्षेत्र की होती है? वो होती है आपके तृतीयक क्षेत्र की। नेक्स्ट इज, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो 54% भाग आपका कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट इज, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तो वो करता है NSSO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये NSSO की फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अब आपका अगर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? दिल्ली फरीदाबाद में। दिल्ली फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? NSSO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट इज, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करती है? तो वो करती है राष्ट्रपति नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। नेक्स्ट इज, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वो विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना कुटीर ज्योति योजना। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और खुली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? कि आयात निर्यात जारी रहना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो वो दिखाई पड़ती है आपको कृषि में। नेक्स्ट इज, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 69,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट इज, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट इज, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो वो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट इज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो वो माना गया है कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना के संस्थापक थे। वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कर कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो वो आपकी नासिक में है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर आपकी शेयर मार्केट से संबंधित है। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो मुद्रा का संकोचन कहलाती है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट इज जब सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा हो तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय से स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी आवश्यकता को हम कीमत समय और स्थान से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम मांग कहते हैं। नेक्स्ट इज जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो उत्पादन आर्थिक वृद्धि का आधार है। नेक्स्ट इज किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपभोग बिंदु। क्या कहा जाता है? उपभोग बिंदु। नेक्स्ट इज भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इज प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय मिलकर प्रत्यक्ष विनिमय बनाते हैं। नेक्स्ट इज मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो वो है आपका क्रय विक्रय। नेक्स्ट इज कौन सी क्रिया उत्पादन में उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो विनिमय जो है वो आपकी उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग बराबर पूर्ति। नेक्स्ट इज भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका लगान। 40 इज कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो प्रकृति का निःशुल्क उपहार क्या है? भूमि। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? जिसमें आपकी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ हो वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।